अस्सलाम अलैकुम। पता नहीं तैमूर खान अचानक कहाँ से नमूदार हुआ था। वो अपनी परेशानी में इस कदर गुम थी कि इर्द गिर्द परवाह ही न थी। वालेकुम इस्लाम। वो चौंक कर इसे देखने लगी। कैसी हैं आप? इतने दिन से कहाँ गायब हैं? वो इससे कुछ फासले पर ही घास पर बैठ गया। हाँ, मेरे भाई की शादी थी। वो परेशान इस कदर थी कि चाहने के बावजूद भी लहजे में बशाशत नहीं समो सकी। अच्छा, आपने तो इनवाइट नहीं किया? इसने शकवा किया। इसने हैरत में घबरा कर इसे देखा। उनके दरमियान कब इतनी फ्रैंकनेस थी कि वो इसे इनवाइट करती। बंदा किसी के एहसान का बदला ही उतार देता है। इस बहाने हसब तवक्को उसकी आंखों में तैरती हैरत देखकर वो खासा महफूज हुआ था। ओ अच्छा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलवाऊंगी इंशाअल्लाह। इसका साबिका वो एहसान याद करके वो खजिल हो के सर झुका गई। नेक्स्ट टाइम कब? अपनी शादी पर? वो फिर माइल शरारत हुआ। नहीं तो इसके मुंह से बिल्कुल गैर मुतवक्के बात सुन के वो झिझक के इसी कदर कह सकी। एक लम्हे के लिए हाक की लाली ने इसके चेहरे पर छप दिखलाई दी थी। तैमूर ने खासी दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। आप कैसे हैं? इसकी नज़रों के हिसार से बुरी तरह सटपटाई थी, इसीलिए इसकी तवज्जो हटाने को पूछ लिया। इस वक्त खुद को खासा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए मानी खेजी से बोला। आपको पता चला नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर सटट हो रहा है? वो जो चंद लम्हों के लिए इस परेशानी को भूली थी, दोबारा याद आने पर इससे पूछने लगी। हाँ, मुझे भी चंद दिन पहले ही पता चला था। वो भी संजीदा हुआ। हाय अल्लाह, मुझे लगता है मैं बुरी तरह फेल हो जाऊंगी। वो रूहानसी होकर बोली। क्या अच्छी तरह भी फेल हुआ जाता है? वो जो एक लम्हे के लिए संजीदा हुआ था, दोबारा शोखी से गोया हुआ। कितनी इज्जत अफजाई होगी ना सबके सामने, और निदा भाभी क्या सोचेंगी? मेरी नंद कितनी नालायक है। इसने गोया इसकी बात सुनी ही नहीं थी, खुद में ही बुड़बुड़ाने लगी। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं, इसने जांचती नज़रों से इसे देखते हुए कहा। जी, वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। अगर आप चाहीं तो मुझसे हर किस्म की हेल्प ले सकती हैं, इसने बड़े ठहरे हुए बावकार लहजे में आफर की थी। आपसे? रुबाहा तो बेहोश होने के करीब थी। कहाँ तो वो पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को घास नहीं डालता था, और कहाँ इसे इतनी अच्छी ऑफर। क्यों मैं क्या किसी की मदद नहीं कर सकता? इसने यूं जाहिर किया जैसे वो बुरा मान गया हो। नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। आप तो बहुत नेक और रहमदिल हैं। वो जल्दी जल्दी में जो मुंह में आया बोल गई, बगैर सोचे समझे। मबादा वो अपनी पेशकश वापस ही ना ले ले। इसके नेक और रहमदिल कहने पर तैमूर को हंसी आ गई। वो वाकई बेहद सादा थी। शायद जल्दी में कुछ गलत बोल गई हो। वो इसे हंसता देखकर उसने शर्मिंदा होकर दिल में सोचा, ओह, कि आप मुझे बता दीजिएगा आपको कौन से टॉपिक हल करने हैं। मैं आपको नोटिस भी ला दूंगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो समझा भी दूंगा। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। आज इतने दिनों बाद उसकी शक्ल देख के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए थे। थैंक्स थैंक्स सो मच। और वो खुशी से बेकाबू होते लहजे में बोली। इसके चेहरे की जगमगाहट ने तैमूर के अंदर बाहर रोशनी भर दी थी। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। इसके चेहरे पर नजरें जमा के वो गहरे लहजे में बोला। लेकिन उख्तात कीजिएगा, किसी को पता न चले। इसने आखिर तंबी भी कर दी। वो जिस कदर बेवकूफ़ थी, इससे कुछ तवक्को नहीं थी कि अपने साथ पूरे डिपार्टमेंट को भी शरीक कर लेती। डोनेट वरी में किसी को नहीं बताऊंगी। इसकी खुशी छुपाए नहीं छाप रही थी। और हाँ, मैं फीस भी लूंगा। वो जाते जाते फिर शरीर हुआ। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। हसब तवक्को इसने ज़ाहिरी मतलब अखज़ किया था और गहराई में जाने की कोशिश नहीं की थी। तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। इसे अल्लाह हाफ़िज़ कहता वहाँ से उठाया। वो यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो लाउंज में दाखिल होते ही इसे गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। हसब खिलाफ इस वक्त ही सब की महफिल जिमी थी। वो भी अपने कमरे में जाने की बजाय सबको मुश्तरका सलाम करती, शोल्डर बैग और फाइल साइड पर रखती वहीं धप से सोफे पर बैठ गई। हाय, पानी तो पिला दो ज़ालमो। इसने बैठते ही हाँक लगाई। मीरब, उनसे मिलो, ये मेरे भाई हैं उमैर हसन। निदा भाभी ने इसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर अपने साइड वाले सोफे की तरफ मुतवज्जे हुई, जहाँ एक खुबरू नौजवान आंखों में जहानत की चमक लिए इसे ही देख रहा था। इसने हैरत से आंखें फैला के इसे देखा। मतलब कि 1 महीने में इतनी तरक्की? क्या मतलब? उमैर के साथ साथ वो सब भी उसके मुबहम जुमले पर हैरान हुए थे।
मतलब कि 1 माह पहले जब निदा भाभी की शादी हुई तो उनका कोई भाई नहीं था। 1 महीने में इतना बड़ा भाई। इमेजिंग, इसकी हैरत खत्म होने में नहीं आ रही थी। दबी दबी मुस्कुराहट उन सब के चेहरों पर फैल गई। उमैर मेरा फूफीजाद भाई है, आईमैन कजिन, उनिदा ने वजाहत की। ओह अच्छा, इसने यूं इत्मीनान भरा सांस खारिज किया जैसे कोई बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई हो। उमैर भी उसके अंदाज पर मुस्करा दिया। वैसे बाय दी वे आप अब तक कहाँ गायब थे? मैंने तो आपको शादी में भी नहीं देखा। वो अब बरा रास्त उमैर से मुखातिब हुई। मैं एजुकेशन के सिलसिले में लंदन में था। इसी हफ्ते वापस आया हूं तो मामा ने निदा आपी की शादी का बताया। मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, वरना शादी में शिरकत की ज़रूर कोशिश करता। अब आया हूं तो पहली फुर्सत में निदा आपी से मिलने आ गया हूं, इसने बड़े मुफस्सल अंदाज में जवाब दिया। इसके मुहज़्ज़िब और शाइस्ता लबो लहजे ने मीरब को मुतासिर किया था। उमैर बहुत अच्छा है, हमें कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल भाइयों की तरह हम सब बहनों का ख्याल रखते हैं। निदा के लहजे में महसूस की जाने वाली मोहब्बत और चाहत थी। दरअसल जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब ही अच्छे लगते हैं। अज़ीर ने फ़लसफ़ा झाड़ा। और यूं तुम जैसों के हिस्से में भी एक आज तारीफ आ ही जाती है। मीरब ने इसे लताड़ा। तुम भी मेरी ही कबीले से हो। वो कौन सा उधार का कायल था। उठो मीरब, जाओ अपने कमरे में फ्रेश हो कपड़े चेंज करो। चुल्लू मिज़ना और रुबाहा, उठो, शाम की चाय की तैयारी करो। नुदरत ने अंदर आते हुए तीनों को उठाया। पराया बच्चा आया बैठा है और उन्हें कोई अक्ल ही नहीं, हर वक्त बस चोंचे लड़ाते रहते हैं। पता नहीं कब बड़े होंगे। वो दिल ही दिल में उन्हें कोसे जा रही थी। अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद वो जो लेटी फिर इस वक्त उठी जब शाम के साए ढल रहे थे। बिखरे बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती, दोपट्टे को बाएं कंधे पे डालती वो बाहर लाने आई तो सब चाय के साथ लुत्फानंदोज हो रहे थे। हो गई नींद पूरी। निदा भाभी इसे देखकर मुस्कुराईं और अपने साथ वाली कुर्सी इसके लिए बढ़ाई। जी, आज यूनिवर्सिटी में काफ़ी थकावट हो गई थी। रास्ते में पॉइंट में गड़बड़ हो गई, बस खींच तान कर घर तक पहुंची हूँ। नींद के खुमार से गुलाबी होती आंखें चेहरे के अतराफ से निकलती लुटे, जिन्हें बेधियनी में वो बार बार कान पीछे कर रही थी। उमैर की निगाहों का मरकज बन गई। क्या पढ़ रही हैं आप? उमैर ने पूछा। मैं MBA कर रही हूँ, वो मिज़ना से चाय का कप पकड़ते हुए बोली। उमैर भाई, हमें लंदन का कोई मज़ेदार वाक़या सुनाई। मिज़ना ने अपनी अक्ल के मुताबिक ही बात की थी। वो लंदन गए थे एयरफोर्स में, नहीं जो तुम्हें मज़ेदार वाक़ये सुनाई। और राफ़े ने हसब आदत इसे घसीट लिया था। तुमने हर बात में ज़रूर टांग उड़ानी होती है, वो चढ़ के बोली। टांग जो इतनी लंबी है खुद बखुद ही उड़ जाती है। रुबाहा की ज़ुबान में भी खुजली हुई। तुम्हारी ज़ुबान से तो छूटी ही है। वो बैक वक्त कई महाज़ों पर लड़ सकता था। बस करो, अब शुरू मत हो जाना। नुदरत ने डिपटा। रहने दे आंटी, यही तो मोहब्बत की अलामत है। उमैर ने फ़ौरन उनकी साइड ली। नबील भाई और अज़ीर नज़र नहीं आ रहे। उन दोनों को गायब पाकर मीरब ने दरियाफ्त किया। तुम्हारे मामू का फ़ोन आया था। कोई डेलीगेशन आ रहा था, इसलिए दोनों चले गए। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था उनका जाना। उमैर आया था, इसको कंपनी देते। ओ नुदरत ने कहा। कोई बात नहीं आंटी, मैं जानता हूँ बिज़नेस की मसरूफियात को। ऐसा सब तो चलता ही रहता है। इसने फ़ौरन पोजीशन क्लियर करना चाहिए। पता नहीं वाकई इतना सादतमंद है या सिर्फ पोज कर रहा है। मीरब ने जांचती नज़रों से इसे देखा। इस दम उमैर ने नज़रें उठाईं। नज़रों की तसादुम पे मीरब ने जिज़बिज़ होकर निगाहें झुका लें और फ़ौरन चाय का कप लबों से लगा लिया, जबकि उमैर के होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी।